दिल लगा लिया है प्रैक्टा आज तुमसे। नमस्कार दोस्तों, IST सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 चैप्टर 16 प्रायिकता पढ़ाएंगे। ये चैप्टर जो है क्लास 11 के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ में क्लास 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ में अगर आप लोगों को बता दूं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। देखिए, यहां पे प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी माने होता क्या है? संभावना। प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? संभावना। अगर बात करूं मैं प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी है क्या? संभावना। अभी धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएंगी। तो रियल में प्रोबेबिलिटी कहता क्या है? प्रोबेबिलिटी है क्या? संभावना है क्या? इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी is measure of uncertainty of various phenomena. Probability is measure of uncertainty of various phenomena. phenomenon. प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फेनोमेना। प्रायिकता विभिन्न घटनाओं की, प्रायिकता इसका अर्थ क्या हुआ? प्रायिकता विभिन्न घटनाओं की अनिश्चितता की माप होती है। प्रायिकता, अगर इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, प्रायिकता विभिन्न घटनाओं की अनिश्चितता की माप होती है। यानी प्रायिकता विभिन्न घटनाओं की अनिश्चितता की माप होती है। इसको हम चाहें तो इसकी परिभाषा जो है दूसरा तरह भी कम कर सकते हैं। आर प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में बोल दे रहा हूं मैं, फिर इसको हिंदी बताऊंगा। आर प्रोबेबिलिटी टेल्स अस अबाउट probability tells us about possibility of an event। अगर दूसरे शब्दों में मैं प्रायिकता को डिफाइन करूं तो प्रोबेबिलिटी टेल्स अस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रायिकता हमें घटना की संभावना के बारे में बताता है। प्रायिकता हमें घटना की संभावना के बारे में बतलाता है। यानी प्रायिकता हमें घटना के संभावना के बारे में क्या करता है? बतलाता है। आप ये लोग बात समझ लीजिए। मान लीजिए हमने एक कॉइन को, एक सिक्के को उछाला। सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आने की संभावना होगी या तो
टेल आने की संभावना होगी। बात समझ में आया? हम एक पासे को फेंक रहे हैं, एक डाइस को रोल कर रहे हैं, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक में से कोई भी अंक आ सकता है। तो वही बात हुआ, प्रायिकता हमें घटना के संभावना के बारे में बतलाता है। अब देखिए, जो बातें आपको जानना है यहां समझिएगा। रियल में प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। प्रायिकता यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रायिकता जिसको P ऑफ E लिखते हैं, प्रायिकता P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। अब समझिएगा प्रायिकता क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। यानी इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू, अगर हम इसको चाहें तो m बाई n लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट अपॉन number of favorable outcomes to the event, number of favorable outcomes to the event upon total possible outcomes। ध्यान समझेंगे प्रायिकता क्या होता है, या प्रायिकता की परिभाषा इस तरह बोल सकते हैं, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। अब घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होती है, घटना के कुल संभव परिणाम क्या होते हैं, अब समझिएगा। सपोज करिए आप एक क्वाइन को, सपोज करिए आपने क्वाइन को क्या किया, टॉस कर रहा है। सपोज करें अपने क्वाइन को, एक टॉसिंग ऑफ क्वाइन, मतलब क्वाइन को टॉस करेंगे तो इसमें हेड और टेल दो संभव परिणाम है। घटना के कुल संभव जो परिणाम है वो कितने हैं, हेड और टेल है। घटना के अनुकूल परिणाम क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो हेड आया होगा या तो टेल। यानी टॉसिंग ऑफ क्वाइन में मतलब सिक्के को उछालने में घटना के जो कुल संभव परिणाम है वो हेड और टेल यानी दो है, और अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। ये बातें आपको बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। तो इतना वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। सम इंपोर्टेंट रिजल्ट
रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। देखिए तो प्रायिकता क्या है, अब एक पहला फैक्ट समझिएगा, ये आप सब 9th में 10th में पढ़ चुके हैं। फैक्ट समझने पर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा हमेशा या तो 0 के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु या 1 के बराबर होगा अथवा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा जो होगा, मतलब किसी भी घटना घटने की प्रायिकता, किसी भी घटना घटने की प्रायिकता या तो 0 होगी, हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी, या घटना घटने की प्रायिकता 1 के बराबर होगी अथवा 1 से हमेशा क्या होगी, कम होगी, 1 से कभी बड़ा नहीं होगी। पॉइंट टू, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 हो तो घटना ई को, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 0 हो तो घटना ई को असंभव घटना कहते हैं। समझिएगा, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 0 हो, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 0 हो तो घटना ई को असंभव घटना कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 1 हो, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बराबर 1 हो तो घटना ई को निश्चित घटना कहते हैं। घटना ई को निश्चित घटना कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेसिक हैं, जिनको बेसिक से आपको बताया जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी 11 समझ में आ जाएगा जिसको, उसी को 12 समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 4, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट या ई नहीं निकालना हो, मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता निकालना हो, किसी भी घटना के न घटने की प्रायिकता निकालना हो, तो हमेशा 1 में से हम घटना घटने की प्रायिकता को क्या करते हैं, घटा देते हैं। आ रहा बात समझ में, आ रहा बात समझ में। यदि हमें घटना नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, यदि हमें घटना नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो कभी भी हम 1 में से घटना घटने की प्रायिकता को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए ये पॉइंट भी आप लोग क्या कर लेंगे, घेर के, ये इंपोर्टेंट करके इसको याद रखिएगा। ये भी पॉइंट्स इंपोर्टेंस करके क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में पी ई नॉट को कैसे डिनोट करते हैं, पी ई पे बार 1 माइनस पी ई। अब फैक्ट नंबर 4 क्या कहता है, अब देखिए फैक्ट नंबर 5 क्या कहता है। फैक्ट नंबर 5 अगर मैं पी एफ ई को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, पी एफ ई को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ये भी पॉइंट समझिएगा। यानी घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता तथा घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। घटना घटने की प्रायिकता तथा घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। अब मैं बात करता हूं परीक्षण।
एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, परीक्षण क्या है? ऐसी संक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है। ऐसी संक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है परीक्षण कहलाता है। जैसे हमने सिक्का को उछाला तो उसमें कोई भी ना कोई एक सुपरिभाषित परिणाम होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो क्या कहलाएगा? परीक्षण कहलाएगा। डाई को एक पासे को फेंक रहे हैं, ठीक है, या 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता मैं खींच रहा हूं, तो उसमें भी कोई ना कोई एक सुपरिभाषित परिणाम होगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? परीक्षण कहते हैं। ऐसी संक्रिया जिसका कोई सुपरिभाषित परिणाम होता है परीक्षण कहलाता है। परीक्षण समझ में आ गया होगा। अब देखिए परीक्षण के बाद से आते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण, जिसको हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक परीक्षण को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या? देखिए बाबू परीक्षण रैंडम एक्सपेरिमेंट ही समझना है। 11th यहां से शुरू हो रहा है, यहां से 11th की कहानी शुरू हो रही है। वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। कोई ऐसा परीक्षण करिए जिसमें आप बता न सके कि क्या होगा, उसके बारे में, तुम घटना के बारे में, वो परीक्षण में, प्रयोग में क्या आएगा, क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? यादृच्छिक परीक्षण। वह परीक्षण जिसके परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। देखिए इसको अथवा में कैसे डिफाइन करते हैं। एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जा सकता है। एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जा सकता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। पहला कंडीशन क्या है? इसके एक से अधिक संभावित, इसके एक से दो बार में लिख दिया हूं संभावित, एक ही बार रहेगा। इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। पॉइंट 2, परीक्षण के पूर्ण होने से परिणाम बताना संभव न हो। तो यादृच्छिक परीक्षण को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं टॉसिंग अ क्वाइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ क्वाइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ क्वाइन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक परीक्षण है। सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक परीक्षण है। कैसे? क्योंकि सिक्के को उछालना एक यादृच्छिक परीक्षण है। क्यों है? क्योंकि एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जा सकता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। तो सिक्का को उछालेंगे तो इसमें संभावित परिणाम क्या है? हेड और टेल दो है। दूसरा बात, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना इसमें संभव नहीं है। आप यह नहीं बता सकते हैं कि सिक्के को उछाल रहे हैं कि हेड आएगा कि
टेल आएगा। हेड और टेल में से क्या आएगा आप परीक्षण के पूर्ण होने से पहले बता नहीं सकते हैं। ये पहला एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, रोलिंग और डाई इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रोलिंग और डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। पासे को फेंकना, पासे को फेंकना एक यादृच्छिक परीक्षण है। क्यों है? बातें समझ में आ रहा होगा। एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जा सकता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो। तो रोलिंग और डाई इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिक्के को उछालना। रोलिंग और डाई, रोलिंग और डाई मतलब पासे को फेंकना एक यादृच्छिक परीक्षण है, क्योंकि डाई में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 5 6 6 अंक होते हैं। आप इसमें से ये नहीं बता सकते हैं इसमें एक से अधिक, इसके एक से अधिक समय पर नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और परीक्षण की पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं है। परीक्षण जब तक पूर्ण नहीं होगा आप ये नहीं बता सकते हैं कि 6 अंक में से कौन सा अंक आएगा। इतना अगर बातें अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। देखिए अब बात करते हैं परिणाम। परिणाम को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग आउटकम्स। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। तो परिणाम क्या है? जिसे आप सिक्का को उछाले, हेड आया या टेल आया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड में से टेल में से जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? परिणाम कहलाएगा। तो किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रतिदर्श समष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। किसी यादृच्छिक परीक्षण के, ध्यान सुनिएगा, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि को हम यश द्वारा, किसके द्वारा? प्रतिदर्श समष्टि को संकेत यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां बातें हर चीज समझ में आएगा आपको। प्रदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रदर्श बिंदु कहलाता है। प्रदर्श समष्टि। अब देखिए अब आपको समझना क्या है, परिणाम समझ गए, आपको प्रदर्श समष्टि और प्रदर्श बिंदु मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं है क्या रियल में, इसको महसूस करेंगे आप। उदाहरण के लिए एक सिक्के के उछालने के प्रयोग में प्रतिदर्श समष्टि। उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण के लिए एक सिक्के के उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि। तो देखिए प्रदर्श समष्टि को हम किससे रिलेट करते हैं? यश से। अब प्रदर्श समष्टि होता क्या है? समुच्चय। देख लीजिए, किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि कहलाता है। प्रदर्श समष्टि को संकेत यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम समुच्चय का चिन्ह लगाएंगे और सिक्के को उछालेंगे। अब देखिए यहां परिणाम कुछ और है। किसी यादृच्छिक परीक्षण की संभावित नतीजों परिणाम कहते हैं। हेड और टेल आया तो हेड परिणाम कहलाएगा, टेल परिणाम कहलाएगा। लेकिन यहां क्या करें? एक सिक्के के उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि,
एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि क्या होगा? प्रदर्श समष्टि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो किसी यादृच्छिक परिचय के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, सभी हेड और टेल जो भी आ जा रहा है, यानी हेड और टेल। एक सिक्के के उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि क्या होगा? एच टी, हेड और टेल। अब सुनिए, ये हेड ही है, हेड है क्या? यह है प्रदर्श बिंदु, क्या है? प्रदर्श बिंदु। और ये टेल क्या है? टेल भी है क्या? प्रतिदर्श बिंदु। आए बात समझ में? प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रदर्श बिंदु कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रदर्श बिंदु कहलाता है। तो प्रत्येक अवयव एच और टी क्या है? एच और टी जो है सैंपल स्पेस के क्या है? प्रतिदर्श समष्टि का क्या है? अवयव है। एच और टी प्रदर्श समष्टि का क्या है? अवयव है। इसलिए एच प्रदर्श बिंदु है और टी भी क्या है? प्रदर्श बिंदु है। एक और उदाहरण समझाता हूं मैं आपको, एक और उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यहां पे इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, इसको सेकंड कर लीजिएगा। एक पासे के उछालने, एक पासे के उछालने नहीं रहेगा सही, यहां पे फेंकना सही रहेगा। एक पासे के फेंकने के प्रयोग में एक पासे के फेंकने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि, एक पासे के फेंकने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि। तो पासे में कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। तो सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रदर्श समष्टि हो जाएगा। और ये सब कुछ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब जो है क्या है? प्रतिदर्श। ये सब जो है प्रतिदर्श क्या है? बिंदु है। क्या है? प्रतिदर्श बिंदु। ये सभी क्या है? प्रतिदर्श बिंदु है। बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं बातों को रिवीजन करता हूं। किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि कहलाता है। प्रदर्श समष्टि को संकेत यश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्श समष्टि का प्रत्येक अवयव एक प्रदर्श बिंदु कहलाता है। उदाहरण के लिए एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि क्या होगा? हेड और टेल होगा। और हेड टेल क्या कहलाएंगे? प्रदर्श बिंदु कहलाएगा। एक पासे के फेंकने के प्रयोग में प्रदर्श समष्टि क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये प्रत्येक अवयव जो क्या कहलाएगा? प्रदर्श बिंदु कहलाएगा। इतना नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के प्रश्नों को तरफ टेंड करते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपके क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए 16.1 से पहले 5 एग्जाम्पल किताब में दिया हुआ है, वो 5 एग्जाम्पल हल किया जाएगा। फिलहाल मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखिए उदाहरण 1, उदाहरण 1 क्या कह रहा है? उदाहरण 1 कह रहा है 2 सिक्कों 1 रुपया तथा दूसरा 2 रुपया को एक बार उछाला गया है। 2 सिक्कों 1 रुपया का तथा 2 रुपये का को एक बार उछाला गया है। प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत आसान सवाल है ये। 2 सिक्का है भाई, 1 रुपया का सिक्का है तो 2 रुपया का मतलब नहीं है, सिक्के में है, चाहे 1 रुपया का हो चाहे 2 रुपया का हो। अब देखिए तो इसके भी संभावना क्या है? इसमें भी हेड और टेल आएगा और इसमें भी हेड और टेल, तो इसमें भी 2 हो सकता है नतीजे और इसमें भी 2 होगा। यानी आप क्रमचय समचय पढ़े होंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो देखिए हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी एन ऑफ एस, मतलब प्रदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या जो होगी 2 × 2 कितनी हो जाएगी? 4।
इसलिए प्रदर्श समष्टि की बात करते हैं। देखिए जब प्रदर्श समष्टि की बात करेंगे, प्रदर्श समष्टि, तो प्रदर्श समष्टि क्या क्या हो जाएगा आपका? प्रदर्श समष्टि को हम ऐसे करते हैं ना, तो देखिए हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, इसमें भी आ जाए। हो सकता है कि एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए। हो सकता है कि एक में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों टेल टेल आ जाए। ये आपका हो जाएगा आंसर, नोट कर लें। उदाहरण 2 क्या कह रहा है, समझिए। उदाहरण 2 कह रहा है, पासे के जोड़े जिसमें एक लाल रंग का और दूसरे नीले रंग का, लाल और नीला समझे क्या करना है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जिसमें एक लाल रंग का और दूसरे नीले रंग का है, को एक बार फेंकने के परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पासे में जो अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, यानी दोनों पासों में जो अंक होगा 1 से लेकर 6 तक होगा। तो 2 पासे हैं, सीधी सी बात है, 2 पासे हैं। पासे कितने हैं आपका? डाई जो है कितना है? 2 पासे हैं। कितने पासे हैं? 2। तो 2 पासे हैं, तो इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंक होगा और इसमें भी 1 से लेकर क्या तक होगा? 6 तक अंक होगा। तो मैं बात करूं, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंक होगा, इसमें भी 1 से लेकर कितना तक? 6 तक, और इसमें भी 1 से लेकर 6 तक अंक होगा। तो नंबर ऑफ, मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, यानी प्रदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या की बात करूं, तो 6 गुणे 6 हो जाए कितनी? 36। इसलिए प्रदर्श समष्टि लिखने के लिए कह रहा है, तो प्रदर्श समष्टि आसान है। प्रदर्श समष्टि, अब देखिए प्रदर्श समष्टि को हम एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदर्श समष्टि लिखते समय ध्यान देना है मुझे, क्या करेंगे? या तो दोनों में 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, या 2 1 आएगा, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5, 2 6, या 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, या 4 6 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, या 5 5 हो सकता है, या 5 6 हो सकता है, या 6 1 हो जाए, 6 2 हो जाए, 6 3 हो जाए, 6 4 हो जाए, या 6 5 हो जाए, या 6 6 हो जाए। क्यों? यही क्या होंगे? प्रदर्श समष्टि के संभावित अवयव होंगे। प्रश्नावली 16 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। करना क्या? मुझे प्रदर्श समष्टि ज्ञात करना है। क्या करना है मुझे? प्रदर्श समष्टि। देखिए एक सिक्के को उछाला गया है, तो सिक्का, ये सिक्का होगा, ध्यान समझेंगे। इसकी भी घटना घटने की 2 प्रायिकता होगी। इसमें घटना घटने की संभावना कितनी? 2 होगी। इसमें कितनी होगी? 2, और इसमें भी 2। तो नंबर ऑफ एन ऑफ एस, यानी प्रदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या जो होगी
2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि के अवयव की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की मैं बात करूं तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि लिखना है तो हम एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि कैसे कैसे लिख सकता है, हो सकता है कि प्रतिदर्श समष्टि तीनों बार यह आपका क्या आ जाए, आप टास्क करें तो 3 सिक्के को छाले ना, एक सिक्के को 3 बार छलाएंगे, एक सिक्के को 3 बार, तो वही बात हुआ, हो सकता है कि तीनों सिक्के उछाल पे हेड हेड आ जाए। यह हो सकता है हेड 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 टेल आ जाए, हो सकता है कि हेड टेल टेल आ जाए, हो सकता है कि टेल टेल आ जाए, या हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए, या हो सकता है कि टेल हेड हेड आ जाए, या हो सकता है कि एच टी एच आ जाए, या हो सकता है कि टी एच टी आ जाए। यानी प्रदर्श समष्टि के अवयव गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक पासा 2 बार फेंका गया है, एक पासा 2 बार फेंका गया है। तो देखिए एक ही पासा को कितने बार फेंके जा रहे हैं हम लोग, 2 बार। तो पासा में जो अंक होते हैं 1 से लेकर कितने तक अंक होते हैं, 6 होते हैं। पासा 1 से लेकर, अब पासा किस तरह का आकृति का होता है, क्यूबॉइडल होता है। तो इसमें भी 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, इसमें भी 1 से लेकर कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की जब बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 यानी एन ऑफ एस जो होगा वो कितना होगा, 36 हो जाएगा। एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की बात करूं, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की बात करूं तो प्रतिदर्श समष्टि यस इक्वल टू क्या हो सकता है, ध्यान समझिएगा। प्रतिदर्श समष्टि एक क्या हो सकता है, या तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, या 2 1 हो सकता है। इसको डॉट डॉट कर सकते हैं आप लोग, ये जाएगा 2 से कितने तक, 6 तक। फिर कहा 3 1 हो सकता है, डॉट डॉट कर दीजिए, 3 से कितना तक, 6 तक। फिर 4 1 हो सकता है, डॉट डॉट 4 से 6 तक कर लीजिए। 5 1 हो सकता है, डॉट डॉट 5 से 6 तक, या 6 1 हो सकता है, डॉट डॉट 6 से 6 तक। अब देखिए ध्यान समझिएगा, मतलब कहने का अर्थ है ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 होगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ऐसे होगा। 4 1 है तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसको चाहे तो हम दूसरे तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम दूसरे तरह मेथड से भी लिख सकते हैं। वो मेथड क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां मतलब इसलिए प्रतिदर्श समष्टि जो है इसको मैं चाहूं तो प्रतिदर्श समष्टि आप समझे होंगे गुण विधि, समूचे जब पढ़े होंगे तो गुण विधि समझे होंगे। तो लिख सकते हैं S बराबर
यक्स कमा वाई सच दैट यक्स कमा वाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 भी लिख करते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, कि एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, इसकी प्रतिवर्ष समष्टि को लिखना है आपको। एक सिक्का 4 बार उछाला गया, ध्यान समझिएगा। सॉल्यूशन देखिए, एक सिक्का जो है 4 बार उछाला गया, यानी एक सिक्का है 4 बार, यानी समझिए तो सिक्का समझिए कि एक ही सिक्का जो है वो 4 बार उछाला गया है, तो इसके भी आउटकम्स 2 होंगे, इसके भी आउटकम्स 2 होंगे, इसके भी आउटकम्स 2 होंगे, इसके भी आउटकम्स 2 होंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 16। अब मुझे प्रतिदर्श समष्टि लिखना है, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि, देखिए जब इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे तो देखिए आसान तरीका क्या है समझेंगे। जब इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे तो देखिए एक सिक्का को 4 बार उछाला गया ना, तो क्या हो सकता है, हो सकता है कि चारों बार हेड आ जाए, हो सकता है कि 3 बार हेड आए और 1 बार टेल आ जाए। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका यही है, एक एक बढ़ाते रहिए, यच यच टी टी हो जाएगा, यच टी टी हो जाएगा, यच, अब हो सकता है कि चारों बार आपका टेल आ जाए तो टी 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 कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करिएगा, लिखने का तरीका क्या है, इसी में से आप उल्टा कर दीजिए, इसमें से तो 3 टी और एच इधर कर दीजिए, 2 टी और एच ऐसे कर दीजिए, फिर आप कर देंगे एच एच नहीं, इसी को उल्टा करिए, टी टी लिख दिए, टी 3 एच कर देंगे, या टी एच टी टी हो जाएगा, या टी एच एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, या एच टी टी एच हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो गया, एच टी टी एच, या एच टी टी एच टी हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, एच हो सकता है, एच टी एच हो सकता है। अब हम काउंट करेंगे कि 16 हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए जो 4 सिक्का उछाला गया है इसका प्रदर्श समष्टि लिखना बहुत आसान, थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी आप इसके माइंड में कब कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका लिखना आपको लिए आसान हो जाएगा। इतना वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है। देखिए एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है, इसकी प्रदर्श समष्टि क्या होगी, इसलिए प्रदर्श समष्टि की बात करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। देखिए जब सिक्का उछाला गया है और पासा फेंका गया है
तो देखिए सिक्के में के जो आउटकम्स होता है वो हेड और टेल होता है। अब पासे का जो आउटकम्स होता है वो 1 2 3 4 5 6 होता है। तो देखिए सिक्का उछाला जाएगा तो हेड आता है, तो हो सकता है H1 आ जाए, H2, H3, मतलब हेड आएगा तभी आप पासा फेंक रहे हैं। तो पासे में पॉसिबल कितने होंगे? 6 होंगे ना, H4, H5, H6, या टेल आएगा तभी पासा फेंकेंगे आप, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये हो जाएगा प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। चित्त आता है, चित्त का मतलब समझ रहे ना, हेड, चित्त मतलब हेड, चित्त मतलब हेड। तो कह रहे एक पासा, एक सिक्का उछाला है केवल उस दशा में, एक सिक्का उछाला गया है केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। मतलब अगर इसलिए प्रदर्श समष्टि की बात करें इसका, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की बात करें तो देखिए एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो देखिए जब हेड आएगा तो पासा भी फेंकेंगे। तो पासे में कितने होते हैं? हेड आएगा तो हो सकता है पासा फेंके तो एक आ सकता है, हेड आएगा तो हो सकता है पासा फेंके 2 भी आ सकता है, ऐसे 3, H4, H5, H6 और साथ में आप T कह दीजिए, क्योंकि हेड आएगा टेल भी तो आ सकता है। तो लेकिन जब चित्त आ रहा है ना तभी पासा फेंका जा रहा है, ये हो जाएगा इसका प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 6, यक्ष कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। देखिए 2 कमरे हैं, एक्स कमरा है तो एक्स कमरे में 2 लड़के हैं, तो एक्स कमरे में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां। तो एक्स कमरे में लड़कों को B1 तथा B2 से तथा लड़कियों को G1 तथा G2 से G1 तथा G2 से प्रदर्शित करते हैं। वाई कमरे में, किताब में कहा भी है ना, तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, तथा वाई कमरे में लड़का को B3 से तथा लड़कियों को G3, 3 लड़कियां है ना, G3, G4, G5 से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि, इसलिए प्रदर्श समष्टि यश की मैं बात करता हूं।
देखिए तो इसका प्रदर्श समष्टि क्या हो रहा है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को। एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। तो देखिए इसमें पहले एक कमरा चुना जाएगा फिर एक बच्चा चुना जाएगा। देखिए तो मान लीजिए अपने कमरा एक्स को चूज कर लिया, तो उसमें लड़के आप चाहें तो B1 को ले सकते हैं, एक्स B1, या एक्स B2 कर सकते हैं, एक्स G1 कर सकते हैं, या एक्स G2 कर सकते हैं। जो ही मैं कमरा Y चुनूंगा तो या Y B3 कर सकते हैं, Y G4 कर सकते हैं, Y G5 कर सकते हैं, Y G6 कर सकते हैं, नहीं 4 Y G3 कर सकते हैं, Y G3, Y G4 और Y G5 कर सकते हैं। ये हो जाएगा इसका प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं। एक पासा यादृच्छा चुना गया और उसे फेंका गया। पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। पासे का रंग लिखा गया और उसके ऊपर प्राप्त संख्या को लिखा गया। प्रदर्श समष्टि वर्णन कीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें लाल रंग का, सफेद रंग का और एक अन्य पासा जो है नीले रंग का, मतलब 3 पासा नीले रंग, लाल सफेद और नीले रंग का है। मान लीजिए हमने लाल रंग को गुनगुनाया, तो जो गुनगुना रहा हो तो उसके जो अंक आ रहा है ना, लाल रंग को भी लिखा जा रहा है और जो उसके ऊपर अंक आ रहा है उसको भी लिखा जा रहा है। तो बहुत आसान है। माना लाल रंग के पासे को R से, सफेद रंग के पासे को W से, नीले रंग के पासे को सफेद रंग के पासे को W से, तथा कर लीजिए यहां पर, तथा नीले रंग के पासे को B से प्रदर्शित करते हैं। B से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का, एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैला है। एक पासा यादृच्छिक चुना गया और उसे फेंका गया और पासे का रंग इसके ऊपर की फलक पर प्राप्त संख्या लिखा गया। पासे का रंग कब लिखा जा रहा, तो देखिए कोई भी पासा फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक का अंक आ सकता है। लाल रंग का फेंकते हैं इसलिए प्रदर्श समष्टि। मान लीजिए लाल रंग का आपने फेंक दिया, चूज कर लिया, मान लीजिए आपने लाल रंग चूज किया, उसमें से प्रदर्श समष्टि समझिए। मान लीजिए आपने लाल रंग का पासे को ही चूज यादृच्छा निकाला और उसको फेंका, तो लाल रंग का जब फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है ना। तो R1, R2, R3, R4, R5, R6 हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग आप पासा चूज किए और फेंके तो इसमें से 6 में से कोई भी आ सकता ना। तो इसलिए जितनी भी यादृच्छा परीक्षण है ना, वो परीक्षण जिसकी निश्चित जिम्मेदारी नहीं की जा सकती है, उसी का ना सिंपल एक्सप्रेस लिखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने सफेद रंग को चूज कर लिया तो W1, W2, W3, W4, W5, W6। नीले रंग को जब चुनेंगे तो B1, B2, B3, B4, B5, B6। ये हो जाएगा प्रदर्श समष्टि। 8, एक परीक्षण में
दो बच्चे वाले परिवार में से प्रत्येक लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने की जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रदर्शित समष्टि। तो देखिए लड़के को बी से तथा लड़कियों को जी से प्रदर्शित करेंगे। पहला क्रम लिखता हूं, लड़के को जी से, लड़के को बी से और लड़कियों को जी से, मतलब लड़के को जी से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षण में दो बच्चे वाले परिवार में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रदर्शित समष्टि क्या होगी। तो प्रदर्शित समष्टि क्या होगी। यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रदर्शित समष्टि क्या होगी। देखिए ध्यान समझेंगे, इसमें लड़के को आप बी से प्रदर्शित करेंगे तथा लड़की को जी से। तो पहला का जो प्रदर्शित समष्टि हो जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट प्रदर्शित समष्टि लिख देंगे, प्रदर्शित समष्टि, क्योंकि लड़के को आप बी से प्रदर्शित करेंगे और लड़की को जी से। तो परिवार दो ही बच्चे हैं ही परिवार में, तो दोनों हो सकता है कि लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाए, या एक लड़की हो जाए एक लड़का हो जाए, या दोनों ही लड़की हो जाए। यह हो जाएगा पॉसिबल प्रदर्शित समष्टि। सेकेंड कह रहा है यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रदर्शित समष्टि। तो देखिए उसी परिवार में प्रदर्शित समष्टि की बात कर रहा हूं। देखिए प्रदर्शित समष्टि आपको ये कह रहा है, किताब में क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में हो सकता है। देखिए यहां लिखा है दो लड़के हो सकते हैं, तो लड़की संख्या हो सकती है 0 हो जाए, हो सकता है 1 हो, या हो सकता है कि 2 हो। क्यों? लड़की की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। क्यों? ऑलरेडी पता है आपको कि परिवार में लड़कियों की संख्या कोई जानना है आपको, तो 0 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों लड़के होंगे तो 0 हो जाएगा। बी और जी हो जाए तो एक लड़की हो सकती है, या दो जी दोनों लड़की हो सकती है, तो 0 1 2। 9 से क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई है। एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंदें रखी गई हैं। दो उत्तरोत्तर इन सक्सेशन बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छा निकाली जाती है। इस परीक्षण का प्रदर्शित समष्टि ज्ञात कीजिए। इसका भी प्रदर्शित समष्टि क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। माना देखिए एक डिब्बे में लाल गेंद है ना, तो माना लाल गेंद को आर से तथा सफेद गेंद को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की बात करेंगे हम। इसलिए प्रतिदर्श समष्टि देखिए, तो प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब यहां लोचा क्या कह रहा है, एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफेद गेंद, 2 गेंदें उत्तरोत्तर निकाली जाती है। तो डिब्बे में 3 सफेद गेंद है और एक लाल गेंद है, तो कैसे 2 ही गेंद निकालना है उत्तरोत्तर बिना तो हो सकता है आप लाल निकालेंगे तो एक सफेद निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि एक सफेद निकालें और एक लाल निकाल दे, या हो सकता है कि आप दोनों सफेद ही निकालें। यह हो जाएगा इसका प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि उस पर चित्र प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर पद प्राप्त होता है तो एक पासा फेंका जाता है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है,
यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है तो इस एक पासा फेंका जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, 10वां का प्रदर्श समष्टि लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रतिदर्श समष्टि। देखिए प्रदर्श समष्टि इसका लिखना बहुत आसान है। कैसे कैसे लिखेंगे आप ध्यान से समझिएगा। कह रहे एक परीक्षण एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः फेंका जाता है। मान लीजिए अपने फेंका, चित्त आ गया तो फिर फेंकेंगे इसको, तो मान लीजिए फिर हेड आ गया, फिर चित्त आया, फिर फेंके अपने, फिर मान लीजिए हेड आ गया, फिर फेंके, हो सकता है कि टेल आ जाए। जब ही टेल आएगा आपको पासा फेंकना है। तो देखिए टेल आएगा तो टेल के साथ पासे में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो पासा फेंकेंगे टेल के साथ तो इसमें 100 क्या हो जाएंगे? सभी इन्वॉल्व करेंगे ना। T1 हो सकता है, या T2 हो सकता है, या T3 हो सकता है, या T4 हो सकता है, या T5 हो सकता है, या T6 होगा। यह हो जाएगा इसका प्रदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में 3 बल्ब या दीर्घा निकाले जाते हैं। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है, उसे खराब डी और ठीक एन में वर्गीकृत करते हैं। मतलब खराब बल्ब को डी से और ठीक बल्ब को एन से वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रदर्श समष्टि, इसका डायरेक्ट प्रदर्श समष्टि लिख सकते हैं क्योंकि इसमें अस्पष्ट लिख दिया हुआ है कि खराब बल्ब को डी से और अच्छे बल्ब को एन से। अब 3 निकालते हैं, इसलिए प्रदर्श समष्टि यस की बात करेंगे। तो हो सकता है कि आप तीनों खराब ही निकाल लें, हो सकता है कि आप 2 खराब निकालें और 1 ठीक निकालें, हो सकता है कि आप 1 खराब निकालें और 2 नया अच्छा निकालें। मतलब हो सकता है कि आप तीनों अच्छा निकालें, या हो सकता है कि आप 2 अच्छा निकालें 1 खराब निकालें, इस तरह। या हो सकता है कि खराब निकालें और 2 अच्छा निकालें। हो सकता है कि 1 अच्छा निकालें, 1 खराब निकालें, 1 अच्छा निकालें। हो सकता है कि 1 खराब निकालें, 1 अच्छा निकालें, फिर 1 खराब निकालें। ये हो जाएगा इसका क्या? प्रदर्श समष्टि। वीडियो को पॉज कर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है, यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सॉल्यूशन समझेंगे। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। परिणाम, एक सिक्का उछालता है, यदि परिणाम चित हो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसका प्रदर्श समष्टि, क्योंकि सबको पता है कि जो फेस होता है सिक्का का उसमें हेड और टेल होता है। अब पासे में फेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 पता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। प्रदर्श समष्टि, देखिए प्रदर्श समष्टि यस। अब देखिए एक पासा फेंका जाता, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणामचित हो तो पासा फेंका जाता है। मजा आ गया सवाल में। देखिए हमने पासा फेंका, हम मान लेते हैं कि पहले हेड है, टेल आ गया। अरे टेल आ गया, टेल मतलब पूछ आ गया, पट आ गया, पट। टेल मतलब पट और चित मतलब होता है हेड। अब मैंने सोचा कि सपोज करिए मेरा हेड आ गया। अब जब हेड आ गया तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर एक सम संख्या प्रकट होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। अब समझिए, यानी
हेड आ गया ना, तो पासा फेंकिए। तो पासा फेंक रहे हैं तो मान लीजिए हमारा विषम ला दे रहे हैं, पहले सम नहीं लाएंगे। सम लाएंगे तो कंडीशन कुछ और कहेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा उसको। फिर मैं पासा फेंकूंगा तो हो सकता है 1 आ जाए या 3 आ जाए या H5। अब सुनिए, अब कह रहा है यदि पासे पर एक सम संख्या प्राप्त होती है, मान लीजिए अपने 2 आ गया, तो पुनः आप पासा फेंकेंगे। तो पासा फेंकने की क्या हो जाएगा कंडीशन, H21 हो सकता है, H22 हो सकता है, H23 होगा, H24 हो जाएगा, H25, H26 हो जाएगा। या कंडीशन क्या हो सकता है, H4 हो जाए, फिर एक H42 हो सकता है, H43 हो सकता है, H44 हो सकता है, H45 हो सकता है, या H46 हो सकता है, या H61 हो सकता है, H62 हो सकता है, H63 हो सकता है, H64 हो सकता है, H65 हो सकता है, या H66 हो सकता है। ये हो जाएगा इस प्रोसेस। यहां समझिए क्यों ऐसा लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने पास हेड मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल में से कोई एक आएगा। तो हमने पहले बार मान लिया टेल, तो टेल लिख दिया। फिर हमने सिक्का उछाला तो मान लीजिए हेड आ गया, तो हेड के साथ हमको पासा फेंकना है। तो पासा फेंकना है तो पासा फेंकेंगे तो पासा में फेस कितना होता है, पासे में जो फेस होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। तो H1 H3 और H5, H1 H3 H5 हो गया, ये विषम हो गया। अगर मान लीजिए H2 आ गया तो फिर आपको पासा फेंकना है, तो 6 हो जाएगा इसका भी, H4 का भी 6 हो जाएगा, H6 का भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 और 4 अलग अलग लिखी गई है। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है। इस परीक्षण के प्रदर्शन समष्टि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए एक डिब्बा है जिसमें 4 पर्चियां लिखी गई, एक पर 1 लिखा गया, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, और चारों में से आपको 2 निकालना है बिना प्रतिस्थापित किए हुए। तो चलिए मैं इसका प्रदर्शन समष्टि लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदर्शन समष्टि। देखिए इसका प्रदर्शन समष्टि कैसे लिखेंगे, प्रदर्शन समष्टि कैसे लिखेंगे। देखिए कागज की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग लिखी गई हैं। इन पर्चियों को डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया गया है। एक डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद एक दूसरे बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाली जाती है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, इसकी प्रदर्शन समष्टि हो सकता है, आप मान लीजिए पर्ची 1 निकालेंगे तो 1 के साथ 2, 1 के साथ हो सकता है 3 निकाल सकते हैं, या 1 के साथ आप 4 निकाल सकते हैं। अगर पर्ची 2 निकालते हो तो 2 के साथ आप 1, 2 के साथ 1 निकाल सकते हैं, या 2 के साथ 3, या 2 के साथ आप 4 निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 निकालते, 3 के साथ 1 निकाल सकते हैं, 3 के साथ 2, या 3 के साथ 4 बिना प्रतिस्थापित को निकालना है। मतलब अब 4 निकलते, 4 के साथ आप 1 निकाल सकते हैं, 4 के साथ 2 निकाल सकते हैं, और 4 के साथ ये 3 निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा इसका क्या, प्रदर्शन समष्टि। बिना प्रतिस्थापित किए निकालना था, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। प्रदर्शन समष्टि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षण एक पासा फेंकता है, यदि पास से प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का उछाला जाता है। पास से प्राप्त संख्या क्या है? सम है। तो बहुत आसान है ये। पासे में 3 सम और 3 क्या होता है? विषम होता है। 3 सम होता है और 3 विषम होता है। इसलिए प्रदर्श समझ देखिए, अगर पासा फेंकते मान लीजिए सम आ गया तो आप ये कॉइन फेंचेंगे तो या तो हेड आएगा तो टेल होगा, सम होगा तो क्या होगा? टेल। फिर आप 4 हो सकता है तो 4H हो सकता है, फिर 4T हो सकता है, या 6H हो सकता है, या 6T। साथ में यह कह रहा है क्वेश्चन कि यदि पार्शियल प्राप्त संख्या विषम है, मान लीजिए विषम हो गया, तो सिक्के को 2 सिक्के उछालते हैं, तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं, तो सिक्के को 2 बार उछालने से देखिए 1HH, सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रदर्श समष्टि HH होता है, HT होता है, TH होता है और TT होता है ना। बस आप यहां पे एक एक लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए, यहां एक लगा दीजिए, और साथ में इसी के साथ आपको क्या करना है? यहां एक लगा देंगे। इसी के साथ आपको करना क्या है? फिर 2HH, 2 नहीं 3HH कर दीजिए, 3HT, 3TH, 3TT, या 5HH, 5HT, 5TH, या 5TT। ये हो जाएगा इसका प्रदर्श समष्टि। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट प्रकट होता है तो डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं, एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि लिखिए। बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देखो, एक सिक्का उछाला गया जिस पर चित्त प्रकट होता है तो डिब्बे में से जिसमें 2 लाल व 3 काली गेंदें हैं, तो मैं लाल गेंद को माना, लाल गेंद को R1 तथा R2 व लाल गेंद को R1 व R2 तथा वह काली गेंद को B1 B2 तथा B3 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए प्रदर्श समष्टि, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए प्रत्यक्ष समष्टि इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए प्रत्यक्ष समष्टि क्या हो रहा है? एक सिक्का उछाला गया जिस पर पट प्रकट होता है, तो एक डिब्बे में से जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंद है, एक गेंद निकालते हैं। तो मान लीजिए सिक्का फेंचे, पट आ गया, तो उसमें से डिब्बे में से एक गेंद निकालते हैं। तो आप निकाल सकते हैं, या तो TR1 निकाल सकते हैं या TR2 निकाल सकते हैं, या TB1 निकाल सकते हैं, या TB2 निकाल सकते हैं, या TB3 निकाल सकते हैं। कह रहा है एक गेंद निकालते, यदि सिक्के में चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंकते हैं। तो जब चित्त प्रकट होगा तो पासा फेंकेंगे। तो पासे में 6 आउटकम्स होते हैं, तो इसमें 6 लगा दीजिए, H1 H2 H3 H4 H5 और साथ में H6।
ये हो जाएगा इसका क्या, प्रदर्श समष्टि। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर क्षय प्रकट न हो जाए। एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर क्षय प्रकट न हो जाए। इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। इसके जो प्रदर्श समष्टि होगा वो अनंत हो सकता है। इसका परीक्षण, इस परीक्षण का प्रदर्श समष्टि जो होगा वो अनंत हो सकता है। एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक उस पर क्षय प्रकट न हो जाए। अब इसमें बार बार कह दिया है तो समझिए कि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी प्रदर्श समष्टि जो है अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत। प्रदर्श समष्टि देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इसका प्रदर्श समष्टि, इसका प्रदर्श समष्टि जो है हो सकता है कि आपने पासा फेंका, पहले बार में 6 आ जाए, या हो सकता है पहले बार में 1 आ जाए, दूसरे बार में 6 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए फिर 6 आ जाए, फिर फेंके आप, हो सकता है 3 आ जाए फिर 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए 6 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, या हो सकता है कि फिर आप पासा रिपीट करते रह रहे हैं, फिर 6 आया तो फिर पासा को फेंक रहे हैं, तो 1 1 1 6 आ जाए, फिर 1 2 6 आ जाए, फिर हो सकता है डॉट डॉट कर दीजिए क्योंकि ये अनंत तक जा सकता है, 1 5 6, फिर कमा कर लीजिए यहां पे, फिर आप पासा फेंकते हैं मान लीजिए तो 2 1 6, फिर हो सकता है 2 2 6 आ जाए, डॉट 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 2 5, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर कमा कर लीजिए, यहां पे डॉट डॉट दिखा के 5 1 6 आ सकता है, पहली बार में 5, दूसरी बार में 1, फिर 6 आ सकता है, फिर 5, दूसरी उछाल में 2, फिर तीसरी उछाल में 6, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रदर्श समष्टि हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो IST सर क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी मजेदार वीडियो मिलता रहे। जय हिंद। और मुझे